हाय गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाई टैरो। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके पर्सन अगला एक्शन आपकी तरफ क्या लेंगे और कब लेंगे। ऑलराइट, यहाँ पर बहुत ठंड हो रखी है इसलिए मैंने ये वाला जैकेट पहना है, बस इससे बहुत खिचर खिचर आवाज आती है, तो अगर वो ऑडियो पर कैप्चर हो गया तो सुन लेना। सो फॉर द फर्स्ट ग्रुप, ये वाइट स्टोन। सेकेंड ग्रुप के लिए ये ग्रीन स्टोन एंड थर्ड ग्रुप के लिए ये ब्लू स्टोन। तो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके तीनों के ऊपर मेडिटेट करिए, जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं, सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये वाइट स्टोन चूज किया था, जो अभी कैमरा पर आई थिंक ऐसे लाइट ब्लू सा लग रहा होगा, बट इट्स एक्चुअली वाइट। एनीवे, चलिए जान लेते हैं आपके पर्सन आपकी ओर अगला एक्शन क्या लेंगे। तो आपके लिए जो ऑरेकल्स हमें मिले वो थे यूनिवर्स, पेशेंस एंड दिस इज फन। दूसरी डेक से दोबारा पेशेंस और हॉस्टिलिटीज। ऑलराइट, ग्रुप 1 आप लोग के लिए नंबर्स 21, 14, 16 और 26 कुछ मायने रख सकते हैं। मे बी आपको ये डिजिट्स रिपीटिंग सीक्वेंसेस में दिखते हो। फिलहाल ये चीज तो क्लियर है, यहाँ पर 2 बार पेशेंस निकल करके आया है। पहले गुड न्यूज बता देती हूँ। गुड न्यूज ये है विद यूनिवर्स कि अभी जो भी टफ साइकिल आपके कनेक्शन की चल रही है वो जरूर खत्म होगी। अभी एक लो पे है ये कनेक्शन, बट वापस से हाई पे डेफिनेटली आएगा। जो प्रॉब्लम्स हैं आई फील लाइक आपके पर्सन के एंड पर हैं, आपके एंड पर नहीं है, बिकॉज आप अपनी एनर्जी में बहुत पेशेंट दिख रहे हैं एंड वही एनर्जी इस रीडिंग में भी पिक हुई है। आई डोंट थिंक आप अपनी तरफ से बहुत ज्यादा रश कर रहे हैं इस कनेक्शन को। आई डोंट थिंक आप अपनी तरफ से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं इस पर्सन को। इनफैक्ट ऐसे भी हो सकता है यूनिवर्स की मौजूदगी के साथ कि कहीं ना कहीं आपको यकीन है कि ये इंसान आपकी लाइफ से नहीं जाने वाला है, ना आप इनकी लाइफ से जाने वाले हो, तो आप अपना बिल्कुल चिल करके बैठे हुए हो, बिकॉज यू नो कि आज नहीं तो कल लेकिन इनकी ओर से एक्शन आएगा ही आएगा। और आपके पर्सन इस रीडिंग के जरिए भी आपको यही चीज बता रहे हैं कि अभी उनकी लाइफ में कुछ डिफिकल्टीज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनका वो सामना कर रहे हैं, जिस वजह से वो आपके ऊपर फोकस रखने के बावजूद आपकी ओर अभी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए वो आपको बोल रहे हैं प्लीज पेशेंस बना करके रखो। बट अच्छी बात यह कि आप तो ऑलरेडी उस एनर्जी को एम्बॉडी आपने कर रखा है। सारा काम यहाँ पर यह है कि क्या आप तब तक पेशेंस रख पाएंगे जब तक इनके एंड पे सब कुछ सॉर्ट आउट नहीं हो जाता है, या फिर आप गिव अप कर देंगे। मेरा ऐसा मानना है, इनफैक्ट आप में से जो लोग बहुत टाइम से मेरी रीडिंग्स देखते हैं आपको पता है कि अगर कभी भी सवाल होता है वेट या मूव ऑन, तो मैं रीडिंग तो करके दे देती हूँ उसके ऊपर आपको, बट मेरा हमेशा एक ऐसा छोटा सा साइड नोट होता है कि किसी के लिए बैठ करके इंतजार मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए। एंड अच्छी बात यह कि आई डोंट थिंक आप लोग एग्जैक्टली वो कर रहे हैं। आई थिंक इस वक्त आपका फोकस, ओके मेक सेंस, यूनिवर्स एंड सीड। शायद ग्रुप 1 आपने अपनी लाइफ में कुछ नया अभी स्टार्ट किया है, या तो आपने कोई नई नौकरी ज्वाइन की है या करने वाले हैं, कोई नया कोर्स ज्वाइन किया है, अपना खुद का कोई नया काम डाला है। अश्नीर की लैंग्वेज में बोले तो धंधा, बट जो भी है आपका ध्यान अभी उस ओर केंद्रित है। एंड एक अच्छी बात बता दूं, ये जो भी नई नौकरी है, पढ़ाई है, बिजनेस जो भी आपने स्टार्ट किया है, उससे आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलने वाले। कि एक एक्स्ट्रा आपके लिए मैसेज निकल करके आ गया है इस रीडिंग में, बट दैट इज नाइस। दोनों पार्टीज इस वक्त अपने अपने उसमें लगी हुई दिखाई दे रही हैं। आप अपने इस काम में और ये अपनी लाइफ के उन चैलेंजेस में, उन मुश्किलों पर। ना तो आपको कोई जल्दी है इस कनेक्शन को आगे भगा के ले जाने की, ना इन्हें कोई जल्दी है। लेकिन हाँ, बेचैनी थोड़ा इनके एंड पर मैं ज्यादा पिक कर रही हूँ, आपके एंड पर एनर्जी थोड़ी काम एंड कंपोज्ड है। ऑलराइट, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। व्हाट एक्शन विल ग्रुप 1's पर्सन टेक टुवर्ड्स देम स्पिरिट? 3 of swords. What action will group 1's person take towards them? 5 of cups in reverse and judgment. What action will group 1's person take towards them? Wow, 10 of pentacles. देखा,
जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अभी आप लोग साइकिल के लो फेस पर हो, बट वो वापस घूम के ऊपर आएगा। एंड सी वही चीज होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है कि शुरुआत हुई है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स से, या शायद अभी ये एनर्जी चल रही हो कनेक्शन की, बट खत्म कहाँ होगा जाकर के? जजमेंट एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो 5 ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड हॉस्टिलिटीज ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके पर्सन अपनी लाइफ में कुछ बहुत ही सीरियस चीज से अभी डील करें। ये किसी तरीके का कोई लॉस यहाँ पर दिख रहा है। ये इमोशनल लॉस भी हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस, करियर में कुछ हो गया है, घर में किसी को कुछ हो गया है, उस तरीके का कुछ, जिस वजह से उनकी एनर्जी अभी वहीं पर केंद्रित है। जो सेपरेशन का पेन है वो दोनों ही तरफ फील हो रहा है, जैसे कि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स इंडिकेट कर रहा है। बट अगर आपके पर्सन के एक्शन की बात करें, देखो ऑनेस्टली अभी कोई एक्शन एनर्जी निकल करके नहीं आई है, विच अगेन मेक सेंस, क्योंकि 2 बार पेशेंस निकल करके आया है, जो दिखाता है कि अभी पेशेंस वाली एनर्जी ज्यादा डोमिनेंट चल रही है इस कनेक्शन में, फॉर ऑब्वियस रीजंस। बट अच्छी बात यह है कि इस रीडिंग में स्पिरिट ने आपको ये भी बता दिया है जजमेंट और 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि इस कनेक्शन का रीबर्थ होगा, और बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ में कि आप दोनों की लास्ट में जाकर के शादी होगी। एंड क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी है, सो आई वुड से कि दोनों लोगों के घर वालों की मर्जी से ही ये शादी होगी। आपको बस सब्र रखना है, जो कि आपने रखा भी हुआ है। आई थिंक एक बार ये वाली एनर्जी कंप्लीटली ड्रेन आउट हो जाए आपके पर्सन के एंड से, उसके बाद वो आपकी ओर एक्शन लेंगे, बिकॉज उनका इंटेंशन बहुत क्लियर है। आपके पर्सन का इंटेंशन बहुत क्लियर है कि मेरे को ग्रुप 1 पसंद है, मुझे उन्हीं के साथ शादी करके सेटल डाउन होना है, मुझे इस कनेक्शन को वापस से रिवाइव करना है। वो बात उन्होंने क्लियर कर दी है। बट साथ ही साथ वो आपको ये भी बता दे रहे कि देखो अभी मैं इस चीज की ओर नहीं बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में काफी कुछ हो रखा है, चल रहा है, और मुझे आपको अभी उस एनर्जी के बीच में नहीं लाना है। ऑलराइट, अब देखते हैं आपके पर्सन आपकी ओर एक्शन कब लेंगे। तो उसके लिए मैंने ये कार्ड निकाल के पूछा था कि एक्शन का टाइमिंग अगर हमें कुछ आइडिया मिल जाए। तो आपके लिए जो कार्ड निकला था, इट वाज बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ब्लू मून। सो आई वुड लाइक टू टेल यू गाइज कि अगला ब्लू मून जो होने वाला है वो आई थिंक अगस्त 2023 में होने वाला है। अब समझ में आ रहा है क्यों 2 बार पेशेंस निकल करके आया है। अभी जैन 2022 चल रहा है, एक्शन की एनर्जी जाके बन रही है अगस्त 2023 में। थैंकफुली मुझे आप लोग ऑलरेडी इस एनर्जी में दिख रहे हैं। सो आई थिंक आप में से मैक्सिमम लोगों ने अगस्त 2023 सुन के अच्छा ठीक है बोला होगा। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को थोड़ा लगा हो ये बात, लेकिन यार अब जो है वो है। आप में से कुछ लोगों के लिए ऑफ कोर्स उससे पहले भी हो सकता है, बट जो डोमिनेंट एनर्जी है वो अगले साल की बन रही है। इस साल एज सच कोई खास एक्शन होता हुआ नहीं दिख रहा है। इस साल के अक्टूबर के आसपास एक पॉजिटिव शिफ्ट इस कनेक्शन में आता हुआ डेफिनेटली नजर आ रहा है, लेकिन जिस लेवल का परहैप्स आप एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे होंगे वो अगले साल दिख रहा है आता हुआ। ऑलराइट, अब रीडिंग क्लोज करने के लिए पूछ लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स अभी आपको लेकर के क्या चल रही हैं। ऑलराइट, स्पिरिट, हाउ इज ग्रुप 1's पर्सन करंटली फीलिंग फॉर देम? बात करना चाह रहे हैं, वो चीज है उनके एनर्जी में, बट अभी थॉट बबल रिवर्स में है, विच मीन्स या तो उनके पास राइट वर्ड्स नहीं है। ओह ऑलराइट, देखो वो कम्युनिकेशन के लिए ओपन तो हैं। अगर आप अपनी तरफ से उनको कांटेक्ट करना चाहो ग्रुप 1 तो आप कर सकते हो। अगेन जबरदस्ती नहीं है, मन करे तो करना, लेकिन आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपको अपनी तरफ से कांटेक्ट करें तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम दिख रही है। बहुत सारे लोगों के लिए ये एक लॉन्ग डिस्टेंस थिंग हो सकती है। आप दोनों काफी डिस्टेंस पर रहते हैं एक दूसरे से। वो आई थिंक ड्रीम स्टेट में आपसे बहुत कनेक्ट कर रहे हैं इस वक्त आपके पर्सन। आपको अजीब अजीब सपने आ रहे हैं जिसमें आप उनसे मिल रहे हो, कुछ बातचीत आप लोगों के बीच में हो रही है। मे बी जब आप सुबह उठते हो आपको एग्जैक्टली याद ना रहता आपने क्या देखा। मैजिशियन इन रिवर्स अगेन इंडिकेट कर रहा है कि इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर के बहुत ही हेल्पलेस टाइप का फील कर रहे हैं, कि उनका मन है बात करने का, फीलिंग्स भी रखते हैं, फीलिंग्स बहुत रखते हैं, बिकॉज ये यहाँ पर लव वाली एनर्जी निकल करके आई है आपके लिए। काफी लव इनफैक्ट आपके लिए रखते हैं, बट उस चीज के और एक्शन नहीं ले सकते हैं। वो जरिया अभी लॉक्ड नजर आ रहा है, बिकॉज
अगर कुछ रिपेयर करना भी है तो अभी उनका फोकस ये कनेक्शन नहीं है, अभी उनका फोकस उनकी लाइफ में जो मेस मचा हुआ है वो है। इंटेंस कोई टावर मोमेंट आपके पर्सन की लाइफ में अभी चल रहा है जिसके ऊपर उनका ध्यान है। आई ऑल्सो फील कि जब आप दोनों वापस से कनेक्ट करोगे एक दूसरे के साथ, चाहे वो इस महीने हो चाहे वो अगले साल हो, इस वाओ मे बी आप में से कुछ लोगों के लिए इस महीने हो, एनीवे आई थिंक पहले बहुत इसेंशियल होगा ये डिस्कस कर लेना और खत्म कर लेना कि ओह ओके देयर इज वन मोर टर्टल अगेन। देखो सब कुछ आपको इंडिकेट कर रहा है कि मूवमेंट हो रहा है, डोंट वरी, बट स्लो है। वी ऑल नो कि कछुए की चाल जो होती है स्लो मानी जाती है, बट स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। हाँ, तो जैसे कि मैं कह रही थी, जब आप लोग वापस कांटेक्ट में आओगे तो पहले आप लोगों को एड्रेस करना होगा कि इस कनेक्शन में क्या गड़बड़ हुई थी, क्यों आप लोगों का सेपरेशन या ब्रेकअप हुआ था इन द फर्स्ट प्लेस। जितना ऑनेस्ट एंड ओपन कम्युनिकेशन रख सको उतना बेटर रहेगा। जो साइंस यहाँ पे निकल के आए हैं वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। जरूरी नहीं है कि ये ज़ोडिएक साइंस ही हो। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 1। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वापस आने के लिए थैंक यू सो मच। आपको और कौन से टॉपिक्स पे रीडिंग सीखनी है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और मेरे साथ अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरी ईमेल आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ज्यादा पिक कार्ड रीडिंग्स देखने के लिए भी आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाय ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये ग्रीन स्टोन चूज किया था तो चलिए जान लेते हैं कि आपके पर्सन आपकी ओर क्या एक्शन लेने वाले हैं। तो आपके लिए जो ऑरेकल्स निकले वो हैं हार्टएक एंड लॉस, फर्म फाउंडेशन, द टेम्पल पाथ एंड केयरिंग कनेक्शंस। ऑल राइट, ग्रुप 2 नंबर्स 3, 4, 12 और 14 आपके लिए कुछ मायने रख सकते हैं, या इस कनेक्शन से संबंधित या अदरवाइज। फिलहाल देखो ये चीज तो क्लियर है कि अभी अगर आप लोग सेपरेशन में चल रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आपके पर्सन के ऊपर, सो दैट इज नॉट ट्रू। आपके पर्सन के ऊपर बहुत फर्क पड़ रहा है उस चीज का। वो पेन फील करते हैं, बट आई थिंक ये एनर्जी मेरे लिए हमेशा से एक बहुत ही स्टबर्न सी एनर्जी रही है। तो जो वो महसूस करते हैं वो शो नहीं करते हैं। लाइक वो फील कर रहे हैं ये हार्ट एक, वो फील कर रहे हैं लॉस, उनको दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, बट ये चीज ना तो वो आपसे मुंह ज़बानी बोलेंगे, ना ही इस एनर्जी को वो अपने एक्शन में कहीं पर रिफ्लेक्ट होने देंगे। तो यू कैन ओनली गेस कि हो सकता है कि उसको भी फर्क पड़ता हो, लेकिन आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, आपके पास कोई सबूत नहीं है। जैसे एक मीम होता था ना कि अल्टीमेट लेवल ऑफ हार्ट ब्रेक वो होता है अगर बंदा अपनी डीपी भी हटा दे व्हाट्सएप से सब, तो दैट इज हाउ यू नो कि अब तो कुछ मेजर इनकी लाइफ में हो रखा है। लेकिन यहां पर आपके पास वो प्रूफ भी नहीं है। एक अच्छी बात जो मुझे यहां पर दिख रही है वो ये है विथ टेम्पल पाथ कि आपके स्पिरिट गाइड्स और इस इंसान के जो स्पिरिट गाइड्स हैं प्लस योर एंसेस्टर्स ग्रुप 2, वो सब आपके कनेक्शन को बहुत जोर शोर से सपोर्ट करते हैं। ऑलराइट, उन्हें आप दोनों की जोड़ी बहुत पसंद है और उनका पूरा पूरा ध्यान इस समय लगा हुआ है आप दोनों की मदद करने में, टू फाइंड योर वे बैक टू ईच अदर। कैसे आप दोनों को वापस एक दूसरे की लाइफ में लाना है, फिर से एक दूसरे से मिलवाना है, एक कनेक्शन में लाना है, उसमें जुटे हुए हैं ये लोग। लेकिन बात यह है कि ये सारा मामला हो रहा है बिहाइंड द सीन्स, आपको दिख नहीं रहा है। ऑब्वियसली आपको कैसे दिखेगा कि आपके स्पिरिट गाइड्स क्या कर रहे हैं, किस चीज में लगे हुए हैं, बट ये हो रहा है अभी। बहुत हैवी एनर्जी यहाँ पर है आप दोनों के शादी होने की भी विथ टेम्पल पाथ। ये इंसान की मैं बताती हूँ लाइफ में प्रॉब्लम क्या है ग्रुप 2। देखो इस बंदे की लाइफ में प्रॉब्लम ये है, बंदा बंदी जो भी है, ये सोचते ज्यादा है करते कम है। यही इनकी सबसे बड़ी मुसीबत है। चाहे ये कोई रोमांटिक रिलेशनशिप हो, चाहे इनका करियर हो, पढ़ाई रही हो, कुछ भी रहा हो, सोचते तो बहुत है मैं ये करूंगी, वो करूंगी, ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसे वैसे। ये उस किस्म के लोग हैं जो टाइम टेबल बना के दीवार पे चिपकाते थे लेकिन कभी उसको फॉलो नहीं करते थे। तो वही चीज यहाँ पे भी नजर आ रही है।
प्यार बहुत करते हैं आपसे, सपने देखते रहते हैं कि मैं उसको ऐसे सरप्राइज करूंगी, वैसे सरप्राइज करूंगा, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन भाई कैसे होगा, मुंह तो खोलो, बात तो करो, राइट? वो चीज में एक स्टबर्ननेस यहाँ पर दिख रही है विथ फर्म फाउंडेशन। मजेदार बात यह है कि इनको ये आपसे उम्मीद लगा करके बैठे हुए हैं बेसिकली ग्रुप 2। ये चाह रहा है ये इंसान जो कोई भी है कि आप इनकी ओर एक्शन ले, एंड अगर आप नहीं ले रहे हो अभी इनकी ओर कोई एक्शन, उस चीज से भी इनकी बहुत खल रही है, जैसे कि हार्ट अटैक एंड लॉस इंडिकेट कर रहा है। सिर्फ उस बात का बुरा इनको नहीं लगा है कि आप लोग सेपरेशन में हैं या जो कुछ भी आप लोग के बीच में पास में घटा हो, वो तो चलो एनर्जी है ही है, लेकिन द फैक्ट कि आप इस इंसान से बात नहीं कर रहे हैं, अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, उससे भी इनको बुरा लग रहा है। एक एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ आप में से कुछ लोगों के लिए, ग्रुप 2। आई थिंक ये इंसान ना कहीं ऐसे हिंट्स छोड़ रहा है और एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उन हिंट्स को पकड़ लो और आपको समझ में आ जाए कि ये चाह रहे हैं आप उनसे बात करो। और आप तो कोई कम शाणे हो नहीं, तो आप ऐसा कुछ कर नहीं रहे हो। आपको भले ही समझ में आ रहा हो सब कुछ, लेकिन यू गाइज लाइक कि आपको मजा आ रहा है उल्टा कि हाँ ठीक है, मुझे समझ में आ रहा है ये क्या करना चाह रहे हैं, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे अजीब अजीब सी स्टोरीज डाल रहे हैं इंस्टाग्राम पे। आपको पता है वो स्टोरी आप ही के लिए पड़ी है, लेकिन आप फिर भी वो स्टोरी देखोगे बट उस पर आप रिप्लाई नहीं करोगे। मुझे मजा आ रहा है ग्रुप 2 आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करके अभी। ऑल राइट, तो बेसिकली थोड़ा माइंड गेम्स यहाँ पर चल रहे हैं दोनों पार्टीज के बीच में। ऑल राइट, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। What action will group 2's person take towards them, Spirit? Queen of Cups. What action will group 2's person take towards them? Two of Pentacles, Five of Pentacles. What action will group 2's person take towards them? Seven of Cups. All right. सो जैसे कि मैंने बोला था ग्रुप 2, टू बी ऑनेस्ट आपके पर्सन इस वक्त कोई भी एक्शन एनर्जी में नहीं नजर आ रहे हैं। उल्टा वो आपसे एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपकी तरफ से कोई बड़ा सा रोमांटिक जेस्चर या कुछ बड़ा सा रोमांटिक सा जेस्चर ही हुआ क्या, वो आपसे उम्मीद लगा करके बैठे हुए हैं। इट्स ऑलमोस्ट एज इफ ग्रुप 2 इस वक्त आपका पर्सन क्रेव कर रहा है कि उनको आपसे अटेंशन मिले, उनको आपसे प्यार मिले, आप आगे पीछे मंडराओ उनके, वो चीज वो चाह रहे हैं जो कि आप उनको दे नहीं रहे हो। इस वजह से अगेन जैसे यहाँ पर हार्ट अटैक एंड लॉस आया था, अब यहाँ पर इस बंदी की एनर्जी देखो, अगेन वही मैसेज हमें वापस से टारो कार्ड्स भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, विच शोज अगर कभी ऐसा होता है कि एक ही तरीके का मैसेज ऑरिकल्स में भी आ रहा है देन टारो में भी आ रहा है, सो इट इज अ साइन कि वो एनर्जी बहुत बड़ी है उस वक्त। तो आपके पर्सन को ये जो बुरा लगने वाली एनर्जी है ये बहुत बड़े स्केल पर उनको बुरा लग रहा है, ऐसे छोटा मोटा नहीं कि हाँ सोए कल सुबह ठीक हो जाएगा, नहीं। इंटरेस्टिंग, 7 ऑफ कप्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है विथ 2 ऑफ पेंटिकल्स। दो चीजें, पहला पास्ट में आई थिंक ये बंदा आपको टहला रहा था ग्रुप 2, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि उन्होंने अपने ऑप्शंस ओपन रखे हुए थे एंड उस टाइम आपकी कदर की नहीं थी। बाद में अकल आई कि अरे यार ये मेरे से क्या हो गया, ठीक है। एंड दूसरी एनर्जी जो यहाँ पर निकल करके आ रही है वो ये है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आप अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हो ग्रुप 2, मे बी कर भी रहे हो, और अगर कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, करने भी चाहिए। अब ऑब्वियसली आप थोड़ी वेट करोगी कि कब ये मैच्योर हो, कब इनके माइंड गेम्स खत्म हो। फिलहाल देखो मैं बड़ी प्रोटेक्टिव हूँ अपने व्यूअर्स को लेके, तो मेरे मुंह से ये सब निकल जाता है। हाँ, जरूरी नहीं है कि आप वाकई में डेट वेट कर ही रहे हो किसी को, बट ऐसा आपके पर्सन को लग रहा है एंड उनको इस बात से प्रॉब्लम हो रही है कि यार ये मेरे अलावा हर किसी से बात करती हुई मुझे दिख रही है या दिख रहा है, मेरे तो किसी पोस्ट पे लाइक नहीं आ रहे, इसके बाकी दुनिया भर के हर पोस्ट पे लाइक हो रहे हैं, क्यों ऐसा, में मतलब क्यों हो रहा है ऐसा, उनको समझ में नहीं आ पा रहा है। हो सकता है ऐसा इसीलिए हो क्योंकि पास्ट में आपने इस पर्सन को बहुत चेस किया है ग्रुप 2, काफी, तो उनके दिमाग में तो आपकी वही इमेज बैठी हुई है कि हाँ ठीक है मैं 2 दिन बात नहीं करूंगा तो तीसरे दिन ये खुद आ जाएगी मेरे पास या आ जाएगा, बट अब ऐसा हो नहीं रहा है। और क्योंकि नहीं हो रहा है इसीलिए ये थोड़े सकपका से गए हैं कि हाउ कम इस बार वो चीजें नहीं हो रही, इस बार ऐसा क्या अलग हो गया, क्या डिफरेंट हो गया, ऐसा क्या आ गया ग्रुप 2 के दिमाग में।
मजेदार बात यहाँ पर ये है, अगर आप लोगों के म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं ना, तो आई थिंक आपके जो भी म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं उन्हें आप ज्यादा पसंद हो और ये इंसान उतना पसंद नहीं है। और दोस्त तो पता है सबको कैसे होते हैं। आई थिंक आपके दोस्तों को भी बहुत मजा आता है इस इंसान को छेड़ने में, कि पता है मैंने सुना वो उससे बात कर रही थी, या उससे उसका कुछ चल रहा है, या जो भी। तो वो लोग ना, और आपके फ्रेंड्स को मजा आ रहा है इस इंसान को और ऐसे जेलस फील कराने में। एंड मे बी बाद में आपको आके बताते भी हूँ कि हम लोग को वो मिला था, हम लोगों ने उसको ऐसे बोला वैसे बोला टाइप, और आप लोग सब ऐसा इकट्ठे हंसते हो इस चीज को बात करके इस बारे में। एनीवे, फिलहाल अभी के लिए तो आपके पर्सन आपकी ओर कोई एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, बट मैंने फिर भी पूछा था कि कुछ तो बता दो यार, कब ये पर्सन ग्रुप 2 की ओर एक्शन ले सकते हैं। सो उसके लिए जो कार्ड निकला था, दैट वाज अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, न्यू मून इन लीब्रा। सो ग्रुप 2, एक नई रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होते हुए नजर आ रही है, बट इसके दो मतलब हैं। आप रिलेशनशिप में आने वाले हो, ये तो कंफर्म्ड है, बट आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको इसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में आना है या किसी नए इंसान को चांस देना है, वो आपकी मर्जी है। फिलहाल अगर टाइमिंग की बात करें, अगर आप ये रीडिंग 2022 के जनवरी में ही देख रहे हैं जब ये रीडिंग अपलोड हो रही है, इन दैट केस न्यू मून इन लीब्रा होने वाला है आई थिंक सितंबर में इसी साल। तो सितंबर के महीने में चांसेस हैं कि ये इंसान आपको कांटेक्ट करे। अदरवाइज, क्योंकि एक टाइमलेस रीडिंग है, जब कभी भी आप देखो फिर आपको खुद गूगल करना पड़ेगा कि नेक्स्ट न्यू मून इन लीब्रा करके, एंड आपको मिल जाएगा टाइमिंग का अंदाजा। फिलहाल आप जान लेते हैं कि आपके पर्सन अभी आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। टू क्लोज द रीडिंग, हाउ इज ग्रुप 2's person currently feeling for them spirit? Look at this, devil। देखो, थोड़ी टॉक्सिसिटी तो है आपके पर्सन में और वो अभी कंप्लीटली गई नहीं है। ये कुछ भी हो सकता है, ईगो हो सकता है, उनका रिजेक्शन का डर हो सकता है, बट एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन आपके पर्सन आपकी ओर फील कर रहे हैं। मुझे नहीं पता वो ढंग से ये बात आपको एक्सप्लेन कर पाते हैं या खुद को एक्सप्लेन कर पाते हैं या नहीं, बट बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपकी ओर महसूस करते हैं। आपके बारे में सोच करके उन्हें बहुत खुशी मिलती है, एंड आपकी इमेज जो उनके दिमाग में है ना, वो भी बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव है। बट इट्स लाइक देयर इज टू मच वाटर अंडर द ब्रिज। काफी कुछ है आप लोगों के बीच में डिस्कस करने के लिए, क्लियर आउट करने के लिए। कभी कभी उस चीज को लेकर उनको टेंशन होती है कि वापस अगर मैं चला भी या मुंह उठा के, तो पहले पीछे जो रायता फैला हुआ है उसको कैसे समेटेंगे। इस वक्त म्यूजिक आपको और आपके पर्सन को बहुत कनेक्ट कर रहा है ग्रुप 2। हो सकता है रैंडमली आपको आपके जहन में एकदम से कोई गाना आ जाए, तो जरूर उसके लिरिक्स देखिएगा, या घर में म्यूजिक चल रही है, एकदम से कोई लिरिक्स पे आपका ध्यान चला जाए तो देखिएगा वो क्या है वो लिरिक्स एंड ऑल। तो उस सेंस में कनेक्शन कुछ है यहाँ पर। जितना खुश वो आपको देख रहे हैं उतना ही दुखी वो अभी हैं, जैसे कि ये फ्लावर इन रिवर्स इंडिकेट कर रहा है, जो कि हमने यहाँ पे भी देखा था हार्ट अटैक एंड लॉस के साथ में। उम्मीद उन्होंने नहीं छोड़ी है इस कनेक्शन में। उनको ऐसा लग रहा है कि चीजें ठीक हो सकती हैं। इट्स जस्ट दैट इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। थोड़ा समय लगेगा चीजें ठीक होने में, बट चांसेस हैं कि हो जाए। उनकी तरफ से जहां तक है, आपको टेलीफोनिक ही कांटेक्ट वो करेंगे, या तो फोन कॉल आएगा या एसएमएस, व्हाट्सएप, वो सारी चीजें। आई डोंट थिंक कि इमीडिएटली फेस टू फेस मुलाकात आप लोगों के बीच में होगी। ऑल राइट, जो साइंस यहाँ पर निकल के आए हैं ग्रुप 2, वो हैं कैंसर, स्पाइसी, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बट जरूरी नहीं है कि ये ज़ोडिएक साइंस हो। ऑल राइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं ग्रुप 2। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वापस आने के लिए थैंक यू सो मच। और ज्यादा पिक कार्ड रीडिंग्स देखनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और पर्सनल रीडिंग लेने के लिए मेरे साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भेज सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो दोनों आपको पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाय ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये ब्लू स्टोन चूज किया था तो चलिए जान लेते हैं कि आपके पर्सन आपकी ओर क्या एक्शन लेंगे। तो आपके लिए जो ऑरेकल्स निकले वो थे डेस्टिनी, होप, कॉर्नकोपिया और कम्युनिटी। ऑल राइट, ग्रुप 3, डेफिनेटली ये एक डेस्टिन्ड कनेक्शन है। जिस इंसान के साथ में आप डील कर रहे हैं वो आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, बट ये एक डिवाइन डेस्टिन्ड काउंटर पार्ट एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली निकल करके आ रही है।
अच्छी बात यह कि इन केस आप बहुत ज्यादा हताश हो रहे थे इस कनेक्शन को लेकर के, तो स्पिरिट आपको यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि विथ होप एंड कॉर्नोकोपिया कि ये कनेक्शन अभी खत्म नहीं हुआ है। मे बी आपको ऐसा लग रहा हो कि अब इसमें कोई उम्मीद बाकी नहीं है, बट दैट इज नॉट ट्रू। और कम्युनिटी की एनर्जी इंडिकेट कर रही है कि आप दोनों के वापस आने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। हालांकि इस बार हो सकता है कि आप लोगों को वापस से एक करने में कोई और लोग मदद करे, आप लोगों के घर वाले हो गए या आप लोगों के भाई बहन हो गए या फिर कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हो गए, बट किसी और के इन्वॉल्वमेंट के या किसी और की मदद की वजह से आप लोग वापस से इकट्ठे होते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। आपके पर्सन को इस बात की अब क्लैरिटी हो गई है कि ये एक ऐसा कनेक्शन है जिससे वो भाग नहीं सकते, बिकॉज आई एम गेटिंग वेरी स्ट्रांगली आप में से बहुत लोगों के लिए ग्रुप 3 कि पास्ट में आपके पर्सन ने इस कनेक्शन से भागने की बहुत कोशिश की है। सिर्फ इस कनेक्शन से नहीं, बट आई फील लाइक खुद से भाग रहे थे वो, क्योंकि ऐसा नहीं कि फीलिंग्स उनके अंदर नहीं थी बट मे बी वो एडमिट नहीं करना चाहते थे खुद से ये बात कि हाँ वो भी आपके लिए फील करते हैं या आप उनके लिए कुछ मायने रखते हैं, ग्रुप 3। बट इट्स एज इफ अब ये इंसान भाग भाग करके थक गए हैं और उन्होंने फाइनली ये स्वीकार लिया है कि आप उनकी लाइफ से कहीं नहीं जाने वाले हैं, वो आपकी लाइफ से कहीं नहीं जा सकते, बिकॉज आप दोनों को ही अल्टीमेटली इकट्ठे अपनी लाइफ साथ में स्पेंड करनी है। नंबर 7, 10, 11, 17 और 2 आप लोगों के लिए कुछ मायने रख सकते हैं। फिलहाल थोड़ा हार्ट चक्रा ब्लॉकेज मुझे दिख रहा है इस इंसान में, उनको अपने इमोशन से कनेक्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, एंड बिकॉज ऑफ ये वाली प्रॉब्लम उसका असर उनके रिलेशनशिप्स पर पड़ता है, सिर्फ इस रिलेशनशिप पर नहीं, और भी नॉन रोमांटिक रिलेशनशिप्स में भी इस इंसान को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बिकॉज उनको वो कनेक्टेड नहीं है खुद से अपने इमोशन से। ये पर्सन आपको बहुत एडमायर करते हैं, आपके लुक्स को बहुत एडमायर करते हैं, उनके अकॉर्डिंग आप बहुत खूबसूरत हैं, बहुत हैंडसम हैं, बहुत सोचते हैं आपके बारे में बैठ बैठ करके, बहुत सपने देखते हैं, बहुत ख्याली पुलाव पकाते हैं। ऐसा भी हो सकता है पास्ट में विद कम्युनिटी कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी आ गई हो, एंड शायद आप में से कुछ लोगों के लिए वो थर्ड पार्टी अभी भी है इस इंसान की लाइफ में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमेशा हमेशा रहेगी भी। इनफैक्ट जो वर्ड मुझे अभी सुनाई दिया दैट वाज भटक जाना। सो इट्स ऑलमोस्ट एज इफ आपके जो पर्सन है ग्रुप 3 वो अपनी राह से भटक गए थे, क्योंकि देखो उस टाइम वो थे तो नहीं अपने कनेक्टेड हार्ट चक्र से, है ना उनको उस टाइम समझ में आ रहा था कि किस कनेक्शन को वो चौपट करने के पीछे पड़े हुए हैं, बाद में जाकर के समझ में आया है। उनकी असली खुशी आपके साथ है, ये बात की क्लैरिटी अब उनको हो गई है। अब मसला सारा ये है कि ये जो थर्ड पार्टी है, एंड अगेन जरूरी नहीं आप में से सबके लिए थर्ड पार्टी हो ही, जिनके केस में थर्ड पार्टी है, आपके पर्सन को ये चैप्टर पहले क्लोज करना है, उसी के बाद वो आपकी ओर कोई एक्शन लेंगे या आपकी ओर प्रोसीड करेंगे। एंड आप में से जिन लोगों के लिए कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, इन दैट केस आपके जो पर्सन है उनको अपनी कम्युनिटी में पहले अपनी एक स्टैंडिंग बनानी है। हो सकता है वो किसी बहुत रिच फैमिली को बिलोंग करते हो या किसी ऐसी फैमिली से आते हो जहां पर सबने अपने करियर में बहुत कुछ उखाड़ा हुआ है, और आपके पर्सन को ऐसा लगता है यार मैंने तो कुछ फोड़ा ही नहीं अभी तक, तो वो उस चीज के लिए थोड़ा टाइम निकालना चाह रहे हैं कि पहले वो भी कुछ बन जाएं, वो भी कुछ अचीव कर लें, उनके पास बहुत कुछ हो आपको ऑफर करने के लिए, तब तो वो मुंह उठा करके आए आपके घर में, आपके घर वालों से बात करें, खुद को इंट्रोड्यूस करें या आपको आस्क आउट करें। उससे पहले वो चीज होती हुई नहीं दिख रही है। बट अगेन अच्छी बात यह है विथ डेस्टिनी एंड होप कि एक ऐसा कनेक्शन है जिसको आप ना तो आप एस्केप करके निकल सकते हो, ना आपके पर्सन एस्केप करके निकल सकते हैं। जितना जहां घूमना फिरना है घूम लो, जहां मुड़ना है मुड़ लो, एंड में देखोगे कि सड़कें जो हैं कंबाइन ही हो गई हैं। ऑलराइट, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। What action will group 3's person take towards them? 2 of Wands in reverse. What action will group 3's person take towards them, Spirit? Ace of Swords. What action will group 3's person take towards them? King of Swords, nice. What action will group 3's person take towards them? Oh wow, Queen of Swords.
देखा, मैंने बोला था ना कि यहाँ पर एक डेस्टिन्ड कनेक्शन की एनर्जी निकल करके आ रही है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, देयर यू गो, परफेक्ट मैच। लेकिन देखो मजेदार बात, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है। मतलब आप बहुत चिढ़े हुए हो इस इंसान से इस वक्त, ग्रुप 3, एंड ये बात मालूम है उनको। वो अपना एटीट्यूड में है, आप अपने एटीट्यूड में हो, ये दिक्कत है। स्पेशली अगर आप लोग के बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं है तो मैं बताऊं क्या पंगा है फिर। पंगा सारा ये है कि मैं कॉन्वर्सेशन को इनिशिएट करूं या फिर सामने वाला करेगा। एंड दोनों में ही इस वक्त एक वो वाली फीलिंग आ रखी है, मैं क्यों पहले बात करूं, मैं क्यों पहले बात करूं। उस चक्कर में हो क्या रहा है, बहुत कुछ है दोनों के पास बोलने के लिए क्योंकि स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, लेकिन पहल कौन करे, वहां पर आके गाड़ी रुक रही है। अब आप मुझे ये बोल सकते हो कि यार हमने तो बहुत अपनी तरफ से हमेशा हम ही इनिशिएट करते रहते थे, तो अब हमने सोचा हम नहीं करेंगे। ठीक है, फिर अगर ये बात है तो कोई जरूरत नहीं है इनिशिएट करने की। ग्रुप 3 अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर खुद ही मिट्टी डाल करके काम करना, वो कभी मैं रिकमेंड वैसे भी नहीं करती हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप ऑलरेडी इस कनेक्शन में बहुत कुछ कर चुके हैं एंड अब आपकी बारी है रिसीव करने की, तो ठीक है, फिर आप रहो इस एनर्जी में। ये भी हो सकता है आप लोगों के साथ पंगा कि ये एक लॉन्ग डिस्टेंस थिंग है एंड अभी जैसे हालात चल रहे हैं आप फेस टू फेस मिलकर चीजें सॉर्ट आउट कर नहीं पा रहे हो। एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स से अच्छी बात यह है कि कम्युनिकेशन तो आने वाला है, ठीक है, इस पर्सन का। इनफैक्ट बहुत जल्दी भी आ सकता है, टाइमिंग अभी हम देखेंगे, बट एक मैं एडवाइस बस इतना करूंगी, अगर ये इंसान आपसे बातचीत कर रहे हैं, ग्रुप 3 इनिशिएट कर रहे हैं, हो सके तो उस टाइम इस एनर्जी में मत रहना। बिकॉज अगर दोनों ही लोग गुस्से में रहेंगे तो फिर बात बनेगी नहीं, उल्टा बिगड़ जाएगी। इसीलिए अगर ये पहल कर रहे हैं, आपसे आकर के कुछ बात कर रहे हैं, गुस्सा आ रहा है तो कुछ बोलो मत, बस सुन लो, उनको क्या बोलना है सुन लो। जब आपका गुस्सा शांत हो जाए तब आप बाद में बेशक रिप्लाई कर देना। आप में से जिन लोगों के लिए बीच में एक थर्ड पार्टी है, आपके पर्सन उसको कट करने वाले हैं। एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स मुझे इंडिकेट कर रहा है कि ये जो कोई भी थर्ड पार्टी है, इनको अभी दूर दूर तक अंदाजा भी नहीं है कि आप एग्जिस्ट करते हो, ग्रुप 3। शायद आपके पर्सन ने कभी इस थर्ड पार्टी को आपके बारे में बताया ही नहीं है एंड बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि कभी भी उन्हें पता भी नहीं चलेगा। आपके पर्सन इस वक्त ये भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं कि कैसे इस चीज से छुटकारा पाना है, कैसे इस कनेक्शन से बाहर निकलना है। बहुत जल्द वो बाहर निकलने वाले हैं इस चीज से एंड जैसे ही वो कनेक्शन को ये कट ऑफ करेंगे, खत्म करेंगे, उसके बाद आई थिंक कि वो आपको कांटेक्ट करेंगे, आपको अप्रोच करेंगे। एंड अच्छी बात ये है विद किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कि वो अपनी बातें ज्यादा घुमाए फिराएंगे नहीं। बहुत कुछ है उनके पास आपको बोलने के लिए, सीधी सीधी साफ बात आपसे करेंगे। अब क्या बात करेंगे ऑब्वियसली वो तो वक्त आने पे ही पता चलेगा, लेकिन हो सकता है पास्ट में ना वो बहुत इस तरीके की हरकतें करते हो, कभी आप कुछ कुछ साफ साफ ना बताते हो एंड ऑल, बट वो एनर्जी अब गुजर चुकी है। अब काफी मेच्योर हो चुके हैं आपके पर्सन, जैसे कि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इंडिकेट कर रहा है। अब देख लेते हैं कि टाइमिंग क्या हो सकती है इस चीज की। तो टाइमिंग के लिए स्पेशली मैंने ये वाला कार्ड मांगा था कि अगर हमें आइडिया मिल सके कि कब एक्शन आ सकता है आपकी ओर। सो उसके लिए जो कार्ड निकला दैट वाज अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, न्यू मून। सो न्यू स्टार्ट इज कमिंग से ये तो क्लियर हो गया है कि इस कनेक्शन की एक नई शुरुआत होने वाली है। अब अगर टाइमिंग की बात करें, अगर आप ये रीडिंग जैन 2022 में देख रहे हैं जब ये अपलोड हो रही है, इन दैट केस न्यू मून पड़ा 1 फरवरी को, ठीक है। तो फरवरी का महीना उस हिसाब से सिग्निफिकेंट बनता है कम्युनिकेशन के लिए, बट बिकॉज ये एक टाइमलेस रीडिंग है और हर महीने ही न्यू मून होता है आई थिंक, तो जब कभी भी आप ये रीडिंग देखें उस दिन आप खुद ही गूगल कर सकते हो व्हेन इज द नेक्स्ट न्यू मून करके, आपको टाइमिंग का अंदाजा वहां से मिल सकता है, ठीक है। अब रीडिंग क्लोज करने के लिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स इस वक्त आपके लिए क्या है। Spirit, how is group 3's person currently feeling for them? सुनाई दिया? उठा के लाने दो।
How is group 3's person currently feeling for them, spirit? All right. एक टावर मोमेंट ने हिट किया है अभी आपके पर्सन को, एंड आई थिंक उसके बाद आई थिंक उन्होंने रियलाइज किया है कि ये कनेक्शन के क्या मायने हैं उनके लिए. एक बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपके पर्सन आपकी ओर फील करते हैं, जिसको अब वो रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो और ज्यादा नहीं भाग पा रहे इस कनेक्शन से. लेकिन हाँ, मास्क अभी भी ऑन है, अभी भी वो बिहेव ऐसे कर रहे हैं जैसे कि वो अपनी इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में बड़े खुश हैं, या फिर उनको आपसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है. बट वो सब दैट्स ऑल लाइज, ऐसा कुछ नहीं है. बिकॉज उनकी एनर्जी में क्लियरली यहाँ पर, जैसे कि आप खुद देख सकते हैं, कि उनको आपसे बात करनी है. अगेन, कभी कभी आपके पर्सन को ऐसे लगता है कि उन्होंने पास्ट में बहुत कुछ बेवकूफियां की हैं इस कनेक्शन में. अच्छा, दिस इज इंटरेस्टिंग. हमारे पास यहाँ पर डेस्टिनी था और अब हमारे पास यहाँ पर ये हथेली आई है. सो क्लियरली ये एक डेस्टिन्ड काउंटर पार्ट है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं. पास्ट में उन्हें नहीं समझ में आता था कि ये कनेक्शन इंपॉर्टेंट है या नहीं, या कैसे इस कनेक्शन में चीजें ठीक हो सकती हैं एंड ऑल. बट जितना ज्यादा उन्होंने सोल सर्चिंग की है, जैसे जैसे वो मैच्योर हुए हैं, वैसे वैसे उन्हें आइडिया मिला है कि हर बार वो आपके ऊपर निर्भर नहीं रह सकते हैं कि उन सामने से कम्युनिकेशन आए तभी गाड़ी आगे बढ़ेगी एंड ऑल. इसीलिए अब वो रेडी हैं आपकी ओर एक्शन लेने के. एंड होपफुली जो टाइमिंग आज हमें स्पिरिट ने बताई है, दिस इज अ जनरल रीडिंग, सो अनफॉर्चुनेटली हर किसी के लिए वो टाइमिंग एप्लीकेबल नहीं होगी. बट आई होप कि आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए वो बात सच साबित हो. फिलहाल जो साइंस यहाँ पे निकल के आए हैं वो हैं एरीज, लियो, सैज एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. पर जरूरी नहीं है कि ये जोडियाक साइंस हो. ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 3. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, और अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं मेरे तो वापस आने के लिए थैंक यू सो मच. अगर आपको और भी पिक कार्ड रीडिंग्स देखनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर उसके लिए फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. और अगर आपको मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेनी है तब भी आप मुझे इंस्टाग्राम पर उसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे मेरी ईमेल आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. दोनों ही चीजें आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. आपसे अगली बार मिलती हूँ. बाय.